अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, फर्स्ट ई कैट के पेपर में जो एमसीक्यूज आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट की सेकंड ई कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नेस्ट एनईटी 4 टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एनटीएस नेट की और फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी तमाम डिटेल्स आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर फॉलो करें। इसके थ्रू आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे स्कॉलरशिप गेन करने हैं और लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने आपको वर्टिकल सर्कल में स्पीड बता दी है और ये बताया है कि इसका जो नेट वेट है प्लेन का वो 3 टाइम्स है इसके ओरिजिनल वेट का। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें वो आपको वर्टिकल सर्कल में आपसे रेडियस पूछ रहा है और ये बताया कि इसका जो नेट वेट है ये इतने टाइम्स है ओरिजिनल वेट का, तो तब आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूला से रेडियस निकालना है, वी उसकी स्पीड होगी वर्टिकल सर्कल में और जी ग्रेविटी और एन से मुराद होगा जितने टाइम्स वो कह रहा है। जैसे अभी वो कह रहा है ना नेट वेट 3 टाइम्स है ओरिजिनल वेट का, तो एन से मुराद एन की जगह 3 आ जाएगा। 2 टाइम्स कहेगा तो एन की जगह 2 आ जाएगा। अब सिंपल इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है आप लोगों ने। ये मैंने एन का बता भी दिया है आपको। अब वी की जगह उसकी स्पीड की वैल्यू पुट करें, एन 3 टाइम्स था तो 3 पुट करें, जी प्लस 3 जी डिनोमिनेटर में 4g हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसने आपको एसएचएम की इक्वेशन बता दी है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब एक चीज याद रखें, अगर इस इक्वेशन को मैं बताऊं तो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी हमने पढ़ी थी और x नॉट यहाँ पे 0.05 है, एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली। ये इधर साइन या कॉज से पहले जो कुछ भी लिखा हो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज थीटा, ये वही वाले रिलेशन है, उसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है वैल्यूज एम्पलीट्यूड की डाल के। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एसएचएम करती बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट। अब आप ये मैक्सिमम वेलोसिटी का वी की जगह पे ओमेगा एक्स नॉट पुट करें, ऊपर स्क्वायर करें, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन आ जाएगा। अब जैसे ये देखें वी की जगह पे ओमेगा पुट किया, एक्स नॉट पुट किया, ऊपर स्क्वायर डाला, तो ये अब आप लोगों ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करना है एसएचएम करती बॉडी के लिए। अब सिंपल आप ओमेगा जो कि हमारे पास ओमेगा अगर आप देखेंगे तो उसकी कॉज ओमेगा टी होता है, यहाँ से ओमेगा और एम्पलीट्यूड होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। तो ये 0.05 हमारे पास एक्स नॉट है, तो इसकी वैल्यू और ओमेगा की पुट करके आगे आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है टू स्कैटर्स आर स्पिनिंग ऑफ आइस इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड, उनकी ओमेगा है। व्हाट विल बी देयर एंगुलर स्पीड इफ दे स्प्रेड देयर हैंड्स टू डबल देयर रेडियस। जब वो अपने हैंड्स को स्प्रेड करते हैं और उनका रेडियस डबल होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहले अगर उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो i1 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो ये बाद में जब उन्होंने उसको स्ट्रेच किया, रेडियस अपना डबल किया, तो फिर भी उस वक्त उनका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इनकी प्रोडक्ट वही रहेगी जो i1 ओमेगा 1 की थी। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जब रेडियस डबल होगा तो डबल का स्क्वायर 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा। जब i2 हमारे पास 4 टाइम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी, तभी इनकी आई और ओमेगा की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। तो ये मैंने इसकी रीजन भी इधर लिख दी है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी है इनके अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, और अगर रेडियस डबल हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स होगा तो एंगुलर वेलोसिटी 1/4 टाइम कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्बिटल मोशन अराउंड द अर्थ, व्हाट विल हैपन टू ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज रिड्यूस। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है जी एम ओवर आर, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो ऑर्बिटल रेडियस है इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है रूट के साथ। तो अब अगर हमारे पास हायर ऑर्बिटल डिस्टेंस देखें तो उस केस में ऑर्बिटल रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास लोअर ऑर्बिटल डिस्टेंस होगा यानी कि ऑर्बिटल रेडियस आर कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। अब इस केस में वो हमें कह रहा था कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज रिड्यूस, आर को रिड्यूस करो तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसी तरह वो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है अहमद एंड अजमल आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ जब कोई जो ऑब्जेक्ट्स जा रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेपरेट ऐड हो जाती हैं। अब वो कहते हैं अहमद की वेलोसिटी 3 टाइम्स है अजमल का। लेट्स सपोज अजमल की वेलोसिटी अगर v है तो अहमद की वेलोसिटी उसका 3 टाइम्स होगी 3v। दे मीट ईच अदर इन 2 आवर्स आफ्टर रनिंग फॉर 16 किलोमीटर। जब वो 16 किलोमीटर रनिंग करते हैं 2 आवर्स के लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अहमद इन किलोमीटर पर आवर।
तो सिंपल रिलेशन है, आप वही उसी तरह करें, अजमल की स्पीड v लेट्स पोर करें तो अहमद की इसका 3 टाइम्स 3v हो जाएगी। उसके बाद अगर डिस्टेंस का फार्मूला यूज करें तो अब रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। s इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू टाइम, s इक्वल टू वी टी होता है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, दोनों की वेलोसिटीज ऐड कर दें, v में 3v ऐड करें 4v, टाइम की जगह 2 सेकंड लिखें, डिस्टेंस को किलोमीटर में ही रहने दें क्योंकि उसने स्पीड किलोमीटर पर आवर में अहमद की पूछी है। तो ये 216 से लेफ्ट साइड से जाके डिवाइड होगा 8 बनेगा, 4 इससे डिवाइड होकर v हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब v स्पीड थी अजमल की, वो पूछ रहा है अहमद की वेलोसिटी इसका 3 टाइम कर दें, जब 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ अहमद। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करना होता है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है हमारे इस न्यू बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये लास्ट चांस है आप लोगों के लिए सेकंड ई कैट एनईटी 4 एनटीएस नेट और फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन का। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।